Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक की बात करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर के और वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये सब आता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर सेक्शन एंड एनलार्ज व्यू आपको दिया गया है, जिसके अंदर 4 वॉल होती है। सबसे आउटर जो पार्ट है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस अ सिंगल सेल थिक लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो थिक लेयर होता है एपिडर्मिस का, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंडोथेसियम single cell thick layer and hygroscopic in nature due to presence of fibrous thickening। स्टूडेंट, ये जो फाइबर का बना हुआ फिब्रस लेयर और एंडोथेसियम है, वो फाइबर होने की वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर का बन जाता है। इट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। वो एंथर को डेस्परेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड है मिडल लेयर। 1 to 3 सेल थिक स्ट्रक्चर एंड फूड इज स्टोर्ड बाय पेरेन्काइमेटस सेल इन दिस लेयर। स्टूडेंट, ये जो तीसरा लेयर है मिडल लेयर, वो पेरेन्काइमा सेल का बना हुआ है। एंड पेरेन्काइमा सेल का नेचर हमको पता है कि वो फूड स्टोर करने का काम करता है, इसलिए ये जो थर्ड लेयर है मिडल लेयर, वो फूड स्टोर करने का भी काम करता है। Tapetum act as a nutritive layer. During microsporogenesis, the cell of tapetum produce various enzymes, hormones, amino acid, and other nutritious material required for the development of pollen grains. स्टूडेंट, ये जो न्यूट्रिएटिव लेयर है, ये पोलन को जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, एमिनो एसिड, ये सब उसको प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। स्टूडेंट, इसकी बात हम लोग करेंगे आगे कि पोलन ग्रेन का 2 तरह का लेयर होता है, जिसमें से जो एक्साइन लेयर है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है, उसको बनाने का काम भी ये टिपेटम करता है। जो एक्साइन लेयर है उसका लेयर वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, वो स्पोरोपोलेनिन बनाने का काम ये टिपेटम करता है। यहां पर भी आपको उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इनर जो पोर्शन है उसके अंदर किस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू ग्रो करता है। द स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड्स टू गिव राइज टू अ नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू वो डिवाइड होके बहुत सारे नंबर इंक्रीज करता है। जो नंबर इंक्रीज करता है उसको पीएमसी कहते हैं, जिसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। As the anther develop, the cell of sporogenous tissue undergo meiosis to form microspore tetrad. Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad and hence is called as a pollen mother cell or microspore mother cell. स्टूडेंट, अभी अभी हमने ये बात जान ली कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोरोजिनस टिश्यू टेट्राड सेल बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। जब वर्ड जिनेसिस आता है उसका मीनिंग होता है
टू क्रिएट और टू मेक। सो यहाँ पर माइक्रोस्पोरजिनेसिस लिखा है, मीनिंग कि माइक्रोस्पोर बनाने की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरह से पोलन मदर सेल जो डिप्लॉइड सेल है वो फर्स्ट टाइम मियोसिस करके 2 सेल बनाएगा, दूसरे बार मियोसिस करके 4 सेल बनाएगा, जिसको टेट्राड कहते हैं। एंड ये जो टेट्राड है वो जब सेपरेट हो जाते हैं तब वो पोलन ग्रेन की तरह बिहेव करते हैं। When microspores are formed, they are arranged in a cluster of 4 cells. This cluster is called as a tetrad. When the anther mature and dehydrate, जब वो एंथर मैच्योर की ओर जाता है, तब जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तब सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं एंड वो पोलन ग्रेन की तरह डेवलप हो जाते हैं। पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये मेल पोर्शन से बनता है। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज दी गई है कि ये जो पोलन ग्रेन है उसका शेप, उसकी साइज कैसे अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग होती है। देयर इज वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर इन साइज, शेप्स, colors, design seen on the pollen grain from different species. Pollen grain are generally spherical, जिसकी साइज अराउंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब स्टूडेंट हम लोग उसकी जो 2 लेयर वॉल है वो 2 लेयर वॉल कैसी होती है उसके बारे में जानने का ट्राई करें। ये जो पोलन है ये पोलन की 2 तरह की वॉल है। आउटर वॉल है उसको एक्साइन कहते हैं एंड इनर जो वॉल है उसको इंटाइन कहते हैं। ये जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। वो मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल नॉन, जो अब तक का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट मटेरियल माना जाता है। विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। वो जो स्पोरोपोलेनिन है वो स्पोरोपोलेनिन के ऊपर हाई टेम्परेचर का या एसिड या बेस का उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है। जबकि इंटाइन है मेडअप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सो स्टूडेंट ये याद रखना जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है एंड जो इंटाइन लेयर है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ है। सो यहां पे लिखा हुआ है द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन का है उसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर and strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. अब तक का कोई एंजाइम ऐसा पाया गया नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent. स्टूडेंट ये जो एक्साइन का लेयर है ये एक्साइन के लेयर के ऊपर एक पोर होता है जहां पे स्पोरोपोलेनिन पाया नहीं जाता। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्टूडेंट ये जो स्पोरोपोलेनिन है जो हार्ड लेयर है जो एसिड एंड बेस के सामने भी विथस्टैंड होता है, उसको कुछ नहीं होता। सो वो अब तक का बहुत बेहतरीन मटेरियल माना जाता है। उसकी वजह से वो फॉसिल बनने में भी उसकी मदद करता है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज अ इंटाइन, जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है वो
डेवलप होने के बाद दो सेल बनाते हैं। एक है वेजिटेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इज बिगर, हैज abundant फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। स्टूडेंट, आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर कट देख सकते हो कि जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं एंड जो छोटा सेल है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। इस तरह की माइक्रोस्पोर की ये जो स्टेज है वो दो सेल स्टेज है। जनरेटिव सेल है जो छोटा होता है। द जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन is a small and float in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shape with dense cytoplasm and a nucleus. स्टूडेंट, अब याद रखना 60% एंजियोस्पर्म है, वो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज पाया जाता है। जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये 2 सेल स्टेज है जो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर ये स्टेज होता है, जबकि रिमेनिंग स्पीसीज है उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होके 2 मेल गेमेट्स बनाता है। उसकी वजह से उसके अंदर 3 सेल स्टेज पाया जाता है। यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। Viability of the pollen grain. The viability period of pollen grain is highly variable to some extent depending on the privileged temperature and humidity. ये जो प्लांट का पोलन है वो कितने टेम्परेचर में एंड कितने ह्यूमिडिटी में रहता है उसके ऊपर उसकी वायबिलिटी डिपेंडेंट है। लाइक एग्जाम्पल, सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट pollen grain lose viability within 30 minutes of their release. In some member like Rosaceae, Leguminosae and Soleminaceae, उसकी जो viability period है वो मंथ तक होती है। It is also possible to store pollen grain of a large number of species for years in liquid nitrogen, जो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको स्टोर किया जा सकता है।